अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी एट पेज नंबर 53। आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली आयनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आइंस। फॉर्मेशन ऑफ आइंस। आइंस अब आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाइंस, दूसरे होते हैं एनाइंस। जो कैटाइंस होते हैं बेसिकली उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग से कैटाइंस बनते हैं, और एनाइन यानी कि जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस, यानी कि कैटाइन बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक कैटाइन बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से लूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक सोडियम एटम की, ठीक है। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं इसके अंदर 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले में 1। अभी जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कैसे कहते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लेते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगती है, लेकिन लगती ज़रूर है। तो अब वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी सोडियम एटम है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटाइन बन जाएगा ड्यू टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमने पढ़ना है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम कोई एटम लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में गैस करें, जब हम फर्ज करते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो जो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी वो इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी इन पे। तो फिर हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्ड पे आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि इस थर्ड इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और फिर मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा है और सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। और आगे अब हमने पढ़ना है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में किस तरह से होगी, इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी ग्रुप में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीरियड में। तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ क्यों करती है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, कोई भी पीरियड है, फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड है, इसके पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके 2 ही वैलेंस शेल्स होंगे। तब उतने ही शेल्स में जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो यूँ किसी भी ग्रुप में, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है।
अब डिक्रीज़ क्यों करती है? जब टॉप टू बॉटम मूव करते हो, पीरियड नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जब बढ़ जाता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी, तो बहुत कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ओके क्लास, आई होप आपको आज का ये टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी समझ आया होगा। आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।